you see a very attractive person, but you're not attracted anymore. Even when they're emotionally very convincing, and you kind of stop giving chances to people because you're like, मेरा past experience ऐसा रहा है, तो पता नहीं इस वाले में भी क्या ही होगा, कुछ आतंकी मचेगा तो मैं क्या जाके बोलूँ, क्या relationship में दोबारा से from the start get go I have to tell him my favorite color, my favorite ice cream. No, I'm not gonna do that. The last guy I broke up with, so what happened was कि I took entire accountability कि मेरे अंदर ये दिक्कत है, इस वजह से ये नहीं चल पा रहा है, या मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगी, कुछ तुम में खामी है, कुछ मुझ में खामी है, we're not both perfect, but this is the reason why it is not working out. So I specifically conveyed. So what it did was कि अब जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, अब जो नहीं होगा they get aggressive, they get overly possessive, they're like नहीं तुम चलाना ही नहीं चाहती हो इसलिए नहीं चल रहा है. हमारा ब्रेन इमोशनल नमनेस इसलिए क्रिएट करता है कि अभी वो हील हो रहा है. ओह ओके. अभी उसके कुछ प्रोसेसेस है जो भी बाकी है, राइट? उसको शायद अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए, उसको अपनी सेल्फ एस्टीम को बेटर करना है, राइट? तो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है इमोशनल नमनेस, वेयर I love my brain now. You're back to being yourself, right? Trying to fall in love, finding people attractive. लगता है 4 साल से back to yourself ही हो रुचि. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सेजल और आप देख रहे हैं लव 9, जहाँ पर हम आपकी सारी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करते हैं. तो अभी हम रिसेंटली वी वर टॉकिंग टू पीपल एंड वी गॉट टू नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी रिसेंटली ब्रेकअप के थ्रू गए हैं. सो अ लॉट ऑफ देम आर लाइक दुखियारा एंड समझ नहीं आ रहा कि इस दर्द की दवाई कहाँ से ले. तो आज मैं आपके दर्द की दवाई लाई हूँ विद वेरी ओन आवर रिलेशनशिप एक्सपर्ट रुचि रू. और आज रुचि से मैं बात ही कर रही थी कि रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं लेकिन उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो बहुत दर्द होता है रुचि. तो ऐसे में क्या करें यार, क्या ऐसी व्हाट आर द रिलेशनशिप ब्रेकअप स्ट्रैटेजीज जो हम अपना सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिल का जो दर्द है कम हो जाए. हाँ, पहले आई थिंक थैंक यू सेजल, पर समझने की बात ये है कि ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों हो रहा होता है. पहले जब ब्रेकअप होता है तो देर इज़ ऑब्वियसली अ लॉस ऑफ द रिलेशनशिप, अ लॉस ऑफ द पार्टनर. हम एक पार्टनर जिसके साथ हमने इतना टाइम बिताया होता है वो सडनली हमारी लाइफ से चले जाते हैं, एंड उसमें क्या होता है, एक आइडेंटिटी लॉस भी होता है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक प्लानिंग, एक फ्यूचर जो हमने उनके साथ सोचा था सडनली वो वैनिश हो गया, राइट? सो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाती है, आपको बहुत ग्रीफ हो रहा होता है, रिजेंटमेंट भी हो सकती है, एंगर भी हो सकता है, बिट्रेल है, तो और चीज़ें हैं. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हैव सम सपोर्टिव पीपल अराउंड यू, पीपल हु सी यू इन गुड लाइट, हु आर रेडी टू लिसन टू यू, लिसन टू योर कैथारसिस, रेडी टू लिसन टू योर रैंट, जो आपकी सुनना चाहे, आपके साथ बैठना चाहें. बहुत सारे लोग नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, प्रॉबेबली हैविंग मल्टीपल अदर पार्टनर्स, क्विकली स्टार्ट डेटिंग अदर पीपल, राइट? हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढिए, किसी हॉबी में मन लगाइए, बुक्स पढ़िए, गो सोशलाइज, राइट? अगर आप पढ़ रहे हैं एंड यू आर अ स्टूडेंट, परहैप्स इट्स अ गुड टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, जो थोड़ा मुश्किल है, कहना ही आसान होता है बट ट्राई करिए, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ जाइए रादर देन समथिंग विच विल मेक यू एडिक्टेड टू इट. अच्छा, ये तो हमने कर ली चलो बात ब्रेकअप की कि हम कैसे एक सही तरीके से जो है मूव ऑन कर सकते हैं. अब बात करते हैं कि समटाइम्स ऐसा क्या होता है, आपने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप करा, वो he or she is not able to accept that breakup. तो जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो आपके लिए जो है ना एक टॉक्सिसिटी का माहौल बना देता है, क्योंकि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते. आपने तो ब्रेकअप कर लिया, सामने वाला कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या करे भैया, ये एकदम टग ऑफ वॉर हो गया, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे छोड़ना है. तो इस ऐसे में क्या करा जाए? सी, ऐसे में सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से एक्चुअली ब्रेकअप हुआ, राइट? क्या चीटिंग थी, मैनिपुलेशन था, बिट्रेल था, या ओवरऑल गैसलाइटिंग थी, टॉक्सिसिटी थी बहुत ज़्यादा, राइट? अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं अब इसके बियॉन्ड नहीं वर्कआउट कर सकती, मैं एक फ्रेंडशिप भी नहीं मेंटेन कर सकती, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव सम वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इन प्लेस. मैं तो सच में नहीं कर सकती फ्रेंडशिप मुझे लगता है करनी भी नहीं चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड. मुझे लगता है यू शुड नॉट टेक दैट डील, बिकॉज रोमांटिक पार्टनर्स एक स्पेशल पर्पस के लिए हमारी लाइफ में होते हैं, दे डोंट बिकम आवर फ्रेंड्स सडनली.
Right. मे बी आफ्टर सम ईयर्स ऑफ हीलिंग शायद आप सोच सकते हो, बट इट्स जस्ट लाइक यू ग्रो अप अ ट्री एंड यू लाइक वापस प्लांट की सीड बन जाओ. आप वो फीलिंग्स दोबारा से नहीं ला सकते हो. Right. सेजल, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं वो फ्रेंडशिप की फीलिंग से बहुत अलग होती हैं, राइट. बट अगर आप देख रहे हैं कि मेरा पार्टनर दोबारा वापस आ रहा है, मेरा एक्स वापस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि डूड नहीं हो सकता, वी कांट बी टुगेदर, देयर आर सर्टेन रीजंस, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. एंड हार्ड बाउंड्रीज का मतलब ये, हम सोशल मीडिया पे हैं. पहले क्या होता था कि ख़त्म हुई ब्रेकअप, कभी किसी का चेहरा नहीं देखेंगे, कभी उस रास्ते नहीं जाना. बट अब बिकॉज सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे को स्टॉक कर सकते हैं, हम उनकी प्रेजेंस देख सकते हैं. Perhaps it's a good idea to block them, not see them. Absolutely. And work on your own moving on, right? And कहीं ना कहीं हम किसी को हील नहीं कर सकते, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि, और उनको ये गाइड करना कि मे बी यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, मे बी मेरे से आपको वो आंसर्स नहीं मिलेंगे. वो भी एक अच्छी डायरेक्शन है टू लेट गो ऑफ योर एक्स हु इज सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कम बैक. राइट, इट्स लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे यू नो ऐसे कौन से साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि यार अब इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, या बहुत हो गया, अति हो गई. यार देखो, ऐसे तो बहुत सारे साइंस हैं, बट सबसे सिंपल चीज़ मैं क्या करूँ, मैं तो रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देती हूँ. सबसे इजी चीज़ बताती हूँ. हर रिलेशनशिप में पेन वर्सेस प्लेजर की रेशियो होती है जी. ठीक है. जब तक प्लेजर हाई है और पेन थोड़ा बहुत, देखो पेन हमेशा एग्जिस्ट करेगा रिलेशनशिप्स में, हमारे कोई भी रिलेशन पेनलेस नहीं हो सकते, पहले तो ये समझ के चलना है. अगर आपका प्लेजर क्वेश्चन बहुत ड्रास्टिकली डाउन आ रहा है और पेनफुल मोमेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंट्रैक्शंस कम होते जा रहे हैं, नेगेटिव इंट्रैक्शन बढ़ते जा रहे हैं जी. बहुत सिंपल चीज़ है. आपको लग रहा है मैं अब इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इट इज़ गिविंग मी अ लॉट ऑफ ग्रीफ, एंग्जाइटी, perhaps it's throwing me in some sort of depression. I think that's a good time to reanalyze if you want to stay in the relationship or not. But बड़ा सिंपल तरीका है ये देखना कि पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव इंट्रैक्शंस कितनी हैं. लिख लो. It's almost like, you know, is he my boyfriend or is he an onion? He keeps making me cry. Exactly, right? So I think that is something that one can consider. And it's the easiest way to do. See कि हम कितना नेगेटिव फील कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कितना प्लेजर है रिलेशनशिप में, कितना पेन है. अगर पेन बढ़ता जा रहा है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप. यस. सो जैसे ब्रेकअप के बाद ना कई बार आपको गिल्टी भी फील होता है, यू फील रिस्पॉन्सिबल, स्पेशली इफ यू आर द वन हु इज ब्रेकिंग अप. यू आर लाइक नहीं, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मे बी यू नो यू स्टिल हैव दोस अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स. तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे यू नो हाउ टू गेट ओवर दोस फीलिंग्स ऑफ गिल्ट? See, again, it depends on what circumstances the breakup happened. Was there cheating? Was there betrayal? Was there some sort of lying? Was there an extreme breaking of heart of the other person? Depend उस पे करता है कि अगर आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा है तो एक लास्ट कॉन्वर्सेशन, एक लास्ट क्लोजर, एक हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी. मैं ये हमेशा मानती हूँ कि एक बार दिल से अपोलोजाइज कर दो, अगर लगता है तो. फ़ोन पे नहीं कर सकते, ईमेल पे कर दो, दैट इज़ ओके, बट दैट विल गिव सम कंफर्ट टू द अदर पर्सन. बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट देयर हैज़ परहैप्स नॉट मच यू कैन डू. तो ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ. क्या मैं बार बार वापस जाके सॉरी बोल के, क्या मैं वो पुराने वूंड्स को छेड़ रहा हूँ, क्या मैं इस ब्रेकअप को और वर्स बना रही हूँ या बना रहा हूँ, राइट? सो देयर इज़ only a limited amount you can do for the other person once the breakup has happened. So it's better कि आप जितना कर सकते हैं उतना करिए, जो नहीं कर सकते उसको अपने अंदर resolve करिए, because there are certain patterns in you also. If you're feeling guilty that you perhaps need to change, so work with a counselor, work with a therapist. किताबें पढ़िए, अपने अंदर self improvement में करिए. Perhaps आप उस इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर अपने नए पार्टनर्स के लिए कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. अच्छा, कई बार ये भी होता है आप की जो फैमिली है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है बहुत क्लोजली. लाइक यू नो इट्स लाइक ऐसा भी कहते हैं कि ऑलमोस्ट इफ़ यू आर लीडिंग दैट थिंग टू मैरिज, तो पेरेंट्स जो है बैक सीट पे बैठ के पूरा यू नो फर्स्ट क्लास मज़ा लेते हैं आपकी लाइफ का. सो आई वांटेड टू आस्क कि जैसे आपने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप किया,
अब आपकी फैमिलीज भी बहुत क्लोजली लिंक्ड है, तो दे कीप प्रेशरिंग यू टू गो बैक, यू नो, टू मेंड थिंग्स, कि यू नो हो सकता है इसका आउटकम चेंज हो, एक बार ट्राई करके देखो, गिव इट अ सेकंड शॉट, बट यू हैव मेड अप योर माइंड, यू नो, यू डोंट वांट टू गो थ्रू, तो व्हाट इफ दे आर मैनिपुलेटिंग यू टू गो बैक बट यू डोंट वांट टू, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सी बिल्कुल सिंपल है, राइट, लाइक हम फैमिली के साथ बाउंड्रीज की कभी बात नहीं करते हैं। परहैप्स ये बहुत टैबू इशू है हमारे इंडिया में स्पेशली, जहाँ पे हम कहते हैं कि अरे फैमिली के साथ बाउंड्रीज कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मम्मी पापा को कैसे नो कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं करना चाहिए, बिकॉज आपने देख लिया है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगा। परहैप्स जो आउटकम आप चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप से वो नहीं आने वाला, या जो बहुत पेनफुल मोमेंट्स है वो मम्मी पापा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, उनको रियल पिक्चर नहीं पता आपके रिलेशनशिप की, राइट। सो मुझे लगता है ये इस्टेब्लिश करना कि यार आपको अभी शायद नहीं समझ आ रहा, पर मुझे पता है कि रिलेशनशिप में नहीं वर्कआउट कर पाऊंगी, ये एक बाउंड्री इस्टेब्लिश करना कि आपके प्रेशर करने से ज़रूरी नहीं ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, पर शायद मैं अगर अकेले अपने बारे में बैठ के सोचूंगी तो शायद वर्कआउट, तो यू स्टे अवे फ्रॉम इट। ये कहना बड़ा मुश्किल है बट कहना ज़रूरी है, राइट, दैट्स वेरी ट्रू। सो जैसे रुचि हम ब्रेकअप करते हैं, तो ब्रेकअप करने के बाद ना देयर आर दोज फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, मतलब किसी भी एक्टिविटी में आपका मन नहीं लगता है, तो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू मोटिवेट योर सेल्फ कि यार आज मैं कुछ नया करूँगी, आज अपना माइंड डाइवर्ट करूँगी, नहीं कर पाते हैं कई लोग, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाउ डू वी, यू नो, ट्रेन आवर ब्रेन्स इन सच अ वे दैट वी डोंट थिंक अबाउट अस बीइंग लोनली, कि यार अब मैं इस रिलेशनशिप से निकली हूँ तो मतलब अपने आप को हील कैसे करूँ? सी आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगेन आई विल गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट आई स्टार्टेड विद, राइट, इज दैट रिलेशनशिप breakup is not just the loss of a partner, it is also a loss of your identity that you tied with that partner, a loss of the future you planned with that partner, right? So ये feeling worthlessness, self esteem low होना, ये सब बिल्कुल normal चीज़ें हैं, but having said that, understand that आप grieve कर रहे होते हो उस period में, it's like grieving a loss, grieving a death, same चीज़ें हो रही होती हैं, आप anger में होते हो, आप denial में होते हो बहुत टाइम, 7 हमारे प्रोसेसेस हैं जो हो रहे होते हैं उस समय, राइट। आई नो वो समय बहुत हार्ड होता है, पर ये समझना कि दिस इज़ अ टेम्पररी स्टेट, जैसे प्यार हुआ था वैसे ही ब्रेकअप हुई है और वैसे ही शायद दोबारा प्यार होगा। आई नो वो उस समय बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बट हैविंग अ सपोर्टिव फ्रेंड सर्कल अराउंड यू, राइट, हु कैन से कि यार कोई बात नहीं, यू नो, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, आई नो यू ग्रीविंग बट यू हैव समबडी सेफ टू टॉक टू, राइट। गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, एंड आई फील कि अगर आप अपने ब्रेकअप के बाद एक बार थेरेपिस्ट के साथ थोड़ा सा काम कर लें, थेरेपी डज समथिंग टू यू बिकॉज इट मेक्स द लेटर रिलेशनशिप्स ईजियर एंड द ब्रेकअप्स इन दोज रिलेशनशिप्स ईजियर, राइट। आपको अपने पैटर्न समझ आते हैं। सो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ लोगों को कि अगर आप ब्रेकअप नहीं आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, go see a therapist. There is no shame in that because it will help you improve as a person, as a lover, and help you heal from other breakups also easy, right? Distraction use करिए, mindfulness use करिए, दोनों strategies use करिए. Breakups are very complicated and hard. कोई one short way नहीं है निकलने का। लगता है इस सेशन के बाद मुझे भी रुचि से ब्रेकअप थेरेपी लेनी पड़ेगी गाइस, एंड टोटली रिकमेंडिंग यू ऑल टू डू द सेम। अच्छा रुचि, एक चीज़ मुझे आपसे और पूछनी थी, जैसे ब्रेकअप कॉन्वर्सेशन हम करते हैं तो यूजुअली वी कम अक्रॉस लाइक यू नो अ प्रिक, बिकॉज समटाइम्स वी वेरी ब्लंट अबाउट द वे वी स्पीक, तो यू नो टू सेंसिटिवली कन्वे दैट मैटर कि यार मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, उसको हम कैसे यू नो पोलाइटली और इफेक्टिवली कन्वे कर सकते हैं? ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि मेरे तुमने एक्चुअली ये बात खुद ही बोल दी, राइट। आपने कहा मैं, आपने एक अकाउंटेबिलिटी ली जी, तो जब आप ब्रेकअप कर रहे होते हैं ट्राई करिए कि ये ब्लेम गेम ना बन जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से दैट तुम्हारे में ये कमी थी, तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं कर रहे थे। Perhaps a good place to start if you are breaking up with somebody is to take accountability. You see, this thing was affecting me like this. I was not able to handle this. I was feeling hurt, right? I could not trust you at this moment, right? And that was leading to a lot of insecurities. So कहीं ना कहीं breakup के time पे अगर आप एक accountability ले लेते हैं
कि शायद मेरी भी कुछ कमियां थी और इस रिलेशनशिप में ये ठीक नहीं हो रहा था और ये मुझे कैसे इफेक्ट कर रहा था पर्सनली. दैट इज़ अ वेरी गुड स्पेस, अ वेरी हेल्दी स्पेस फॉर अ ब्रेकअप, बिकॉज देन दैट ब्रेकअप is also about you taking some sort of accountability for your own actions, and it will encourage the other person also to apologize and take accountability of their actions. Maximum breakups में क्या होता है कि कोई accountability ही नहीं लेता, कोई ये नहीं कहता कि मेरी गलती थी. So I'll tell you what. एक छोटा सा मैं example दूँगी. This is my own experience. The last guy I broke up with. So what happened was कि I took entire accountability. कि मेरे अंदर ये दिक्कत है, इस वजह से ये नहीं चल पा रहा है, या मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगी. कुछ तुम में खामी है, कुछ मुझ में खामी है. We're not both perfect, but this is the reason why it is not working out. तो I specifically conveyed. So what it did was कि अब जो समझदार होगा वो समझ जाएगा. अब जो नहीं होगा, they get aggressive, they get overly possessive. They're like नहीं, तुम चलाना ही नहीं चाहती हो, इसलिए नहीं चल रहा है. Then they start blaming you, then they start gaslighting you. They do all sorts of crap that they can do to मतलब make you feel like the bad person. मतलब आप already गलत फील कर रहे हो, गंदा फील कर रहे हो, and then another person comes in the picture जिसको आप प्यार करते थे पहले, और अब वो भी आपको वैसा ही फील करा रहा है. बट यू नो सेजल, आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते. Right. उनके रिएक्शन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ आफ्टर दैट ब्रेकअप माई पार्टनर इज गोइंग टू रिएक्ट. आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. Right. वट ऑल आई कैन कंट्रोल इज how I speak to them, Right. how I finish this relationship, and how I go no contact later. So what I wanted to ask कि what if they get really aggressive and over possessive? So how do I deal with that? Because अगर एक इंसान over possessive हो रहा है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये threatening situation है, कुछ ना कुछ physical violence की chance है, कुछ physical abuse का chance है, always be have somebody on your dial, right? Right. Have a friend know that you are going to meet. Like we already know how our Right, partners right, are, and perhaps ये इतने angry way में react कर सकते हैं, तो always have a friend as a backup somewhere, right? Who can be there, but also understand कि अगर aggressive partner है, break up over a phone call, right? ना मिलिए उनसे, because जो एग्रेसिव इंसान है वो कुछ भी कर सकता है. बट ऑल्सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, लॉट ऑफ पीपल गिव इन, राइट? आई डोंट नो आपकी सिचुएशन में क्या हुआ, बट बहुत सारे लोग ये पोजेसिवनेस और ये एग्रेशन देख के ना गिव इन कर देते हैं. वो कहते हैं चलो यार एक चांस और दे देते हैं, शायद यहाँ पे कुछ है. मेरी प्रॉब्लम ये है कि अपने नैरेटिव पे स्टिक करो, राइट? अपनी स्टोरी याद रखो, बिकॉज तुमने एक चीज You went through something. कुछ सोचकर ही आपने उस चीज को बोला. यहाँ तक पहुंचे थे, आप ऐसे ही नहीं पहुंच रहे हो, राइट? आपने कुछ देखा है जो आप नहीं डील कर पा रहे हो. सेकंड चांसेस देने हैं, दे दो, बट ऑलवेज रिमेंबर योर स्टोरी, बिकॉज दैट अदर पर्सन, इफ दे आर मैनिपुलेटिव, दे आर वेरी मच capable of gaslighting you, right? Again, and then it can become abuse number 2, right? And that is even worse, right? So it's like that supple manipulating that you don't know you're being manipulated. यार हाँ, अच्छा, एक पल को इंसान सोचना शुरू करता है, हाँ यार ये भी तो सही ही बोल रहा है, and हो जाते हैं लोग यार मैनिपुलेट. एंड बहुत ईजी होता है अगर आपने किसी को एक टाइम पे प्यार किया है और अगर वो आके आपको ऐसे बोले तो आपको लगेगा. एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में, यूफोरिक रिकॉल. यूफोरिक रिकॉल का मतलब होता है कि हम अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद करते हैं, हम बुरे मोमेंट्स भूल जाते हैं, राइट? कभी आपने देखा होगा कोई सॉन्ग चला और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है एक रिलेशनशिप के बारे में, बट कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि यार काफ़ी एब्यूजिव भी था वो रिलेशनशिप, राइट? प्यार अंधा होता है तभी तो कहते हैं रुचि. तो मैं ये कहती हूँ कि यूफोरिक रिकॉल को अच्छा है वो, उसको करो, बट ऑल्सो रिमेंबर योर नैरेटिव, योर स्टोरी, कि वो कैसे फिर चेंज हुई थी और वो कैसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा था, राइट? सो व्हेन यू नो योर ओन स्टोरी, देन यू आर एबल टू से कि नहीं यार ऐसा नहीं था, चीज़ें खराब भी थी, तुम शायद थोड़ा गलत याद कर रहे हो इसको इस समय, चीज़ें काफ़ी खराब थी हमारे बीच में. जी. सो एक चीज़ और होती है, ब्रेकअप के बाद ना इंसान नम हो जाता है. मेरे साथ भी हुआ है कि कोई मतलब I don't know if it happens with everyone. You see a very attractive person, but you're not attracted anymore. Even when they're emotionally very convincing, and you kind of stop giving chances to people because you're like, मेरा past experience ऐसा रहा है, तो पता नहीं इस वाले में भी क्या ही होगा, कुछ आतंकी मचेगा, तो मैं क्या जाके बोलूँ, क्या relationship में दोबारा से, from the start get go I have to tell him my favorite color, my favorite ice cream. No, I'm not gonna do that. So you hold yourself back from a lot of good opportunities that you will be missing out on. तो वो numbness रहती है आपके, you don't feel things. इधर सेजल मैं तुमसे पूछूंगी कि numbness का फंक्शन क्या होता है बॉडी में?
I feel like you don't feel anything, right? है ना? तो अगर आपको कट भी लग रहा है, कुछ हो रहा है, कोई हर्ट हो रही है, पेन नहीं हो रहा, राइट? तो हम इमोशनल नमनेस क्यों हमारा ब्रेन क्रिएट करता है हमारे लिए? हमारा ब्रेन इमोशनल नमनेस इसलिए क्रिएट करता है कि अभी वो हील हो रहा है। ओह, ओके। अभी उसके कुछ प्रोसेसेस है जो भी बाकी है, राइट? उसको शायद अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए, उसको अपनी सेल्फ एस्टीम को बेटर करना है, राइट? तो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है इमोशनल नमनेस, वेयर आई लव माय ब्रेन नाउ, बिकॉज आप कहीं ना कहीं हील हो रहे होते हो, राइट? और आप शायद अपने आप को एकदम से दोबारा एक ऐसी सिचुएशन से एक्सपोज नहीं करना चाहते जहाँ पे दोबारा हर्ट के चांसेस। हम बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बारे में, यू नो, हमारी बॉडी, हमारा माइंड वांट्स टू कंजर्व अस। उसको उसका काम, पूरी बॉडी का काम पता है क्या है? तुम्हें सुबह उठाना दोबारा से, ताकि तुम फंक्शन कर पाओ। वी डोंट गिव क्रेडिट टू आवर माइंड एंड बॉडी, डेफिनेटली डोंट, वी शुड। हम टॉर्चर करते हैं अपने माइंड को। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इमोशनल नमनेस का एक फंक्शन है, बट ये परमानेंट स्टेज नहीं होती, राइट? ये थोड़े दिन के लिए होती है, टिल द टाइम यू रिकवर, यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ, एंड देन यू बैक टू बीइंग योरसेल्फ, राइट? ट्राइंग टू फॉल इन लव, फाइंडिंग पीपल अट्रैक्टिव। 4 साल से बैक टू योरसेल्फ ही हो रुचि। कोई बात नहीं, पता है सेजल, इट्स अ प्रोसेस। Yeah, it is. But I don't think time matters. It's the fact when you are ready, you feel your heart feels ready. Exactly. But also after a while, keeping your heart open to new experiences could be one of the things that you can do. ठीक है, वो इमोशनल नमनेस है, बट ठीक है, चलो थोड़ा सा एक्सपोज करके देखते हैं क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। I think everyone should do that because it's very important. Otherwise, you lose your traits of being a human. Because हम humans क्यों है? हम humans सबसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हम में इमोशंस होते हैं। Exactly. और हम प्यार कर सकते हैं, राइट? लाइक वी कैन गो थ्रू ऑल सीरीज ऑफ इमोशंस, राइट? हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So, कोई बात नहीं, इमोशनल इतने मूड स्विंग्स हम लोगों के कितने होते हैं, ये तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू। 472 मूड स्विंग तो ऐसे दिन में जाते हैं, क्या हो रहा है? बट दैट्स ओके ना, कोई बात नहीं है उसमें, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस, राइट? हम सब करेंगे, हम सब बेवकूफियां करते हैं, हम सब रिलेशनशिप्स में फेल होते हैं। लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट द डम स्टफ। आई नो। सो आल्सो अंडरस्टैंड कि ये एक फेज है और ये फेज हम दोबारा फील करेंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट to be optimistic about. Here's to finding the love of my life on Love9. I had an amazing chat with Ruchi, and जब भी रुचि आती है ना, बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता है ना, ऐसे you know, I don't know, वो कहते हैं ना, जो इंसान को प्यार ऐसा लगता है कि खो गया है, आपसे बात करके ऐसा लगता है प्यार वापस आ जाता है। So आप अगर दोबारा रुचि को मेरे साथ देखना चाहते हैं तो जल्दी से Love9 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा कवर करें विद दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप काउंसलर। एंड जल्दी से दोबारा आएंगे। एंड आई थिंक बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी सारे एक जो वो होते हैं हेमिस्फीयर्स रिलेशनशिप वाइज क्या क्या हो सकता है वो हमने कवर किए। सो दोबारा आएंगे जल्दी से, आप हमें अपना प्यार देते रहें ऑन Love9 एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।